देखिए, आज हम बात कर रहे हैं कि जीवन में नाम और यश, नेम एंड फेम, ये कैसे प्राप्त किया जाए। सबसे पहले ये जानते हैं कि किसी व्यक्ति के जीवन में जो नाम और यश होता है, उनमें किन ग्रहों की भूमिका होती है। देखिए, ज्योतिष में मुख्य रूप से चंद्रमा और शुक्र, इन दो ग्रहों को नाम और यश का ग्रह माना जाता है। अगर चंद्र या शुक्र में से एक ग्रह भी मजबूत हो गया तो व्यक्ति को नाम और यश आसानी से मिल जाता है। अगर दोनों मजबूत हो गए, शुक्र भी और चंद्रमा भी, तो व्यक्ति का नाम और यश दुनिया भर में फैल जाता है। हस्तरेखा में, पामिस्ट्री में सूर्य को नाम और यश का ग्रह माना जाता है। हाथ में अगर सूर्य का पर्वत अच्छा है या हाथ में अगर सूर्य की रेखा अच्छी है, तो व्यक्ति को जीवन में बहुत सारा नाम और यश प्राप्त होता है। शनि, राहु और खराब चंद्रमा, ये किसी भी व्यक्ति के नाम और यश में समस्या देते हैं, व्यक्ति को बदनामी देते हैं, व्यक्ति को जीवन में यश पाने नहीं देते हैं। हाथ की रेखा में अगर सूर्य का पर्वत खराब हो जाए, अगर हाथ की रेखा में सूर्य का पर्वत गड़बड़ हो जाए, तो जीवन में नाम और यश समस्या का कारण बन जाता है। यानी अगर आप कुंडली देख रहे हैं तो शुक्र और चंद्रमा को देखिए, आप जान जाएंगे आदमी का नाम यश कितना है। और अगर आप हाथ देख रहे हैं तो सूर्य को देखिए, तब आप समझ पाएंगे कि व्यक्ति के जीवन में नाम और यश कितना है। देखिए, दुनिया में बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो छोटा सा काम करते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं, उनका नाम और यश बढ़ता है। उनको जीवन में नाम और यश बड़े आराम से मिल जाता है। कब होता है ऐसा? अगर कुंडली में चंद्रमा और बृहस्पति दोनों काफी मजबूत हों, काफी मजबूत स्थिति में हों, तो नाम और यश जीवन में अवश्य मिलेगा। अगर कुंडली में शुक्र द्वादश भाव में हो, जहां पर शुक्र विशेष ताकतवर होता है, तो भी जीवन में नाम और यश मिलेगा। अगर शनि कुंडली के चतुर्थ भाव में हो, तो ये भी जीवन में नाम और यश देता है। अगर हाथ में सूर्य के पर्वत पर यानी रिंग फिंगर के नीचे अगर त्रिभुज हो, अगर ट्रायंगल हो, तो ये भी जीवन में नाम और यश देता है। अगर हाथ में दोहरी सूर्य रेखा हो, डबल सन लाइन हो, तो इसकी वजह से भी नाम और यश मिलता है। जो लोग नियमित रूप से सूर्य देव की उपासना करते हैं, अपने पिता का सम्मान करते हैं, अपने पिता का आशीर्वाद लेते हैं, ऐसे लोगों को भी जीवन में बड़ी आसानी से नाम और यश मिल जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बड़े अच्छे काम करते हैं,
भलाई करते हैं, अच्छाई करते हैं, लेकिन उसके बदले हमें यश नहीं मिलता, बल्कि कभी कभी बदनामी मिल जाती है। यानी अच्छा करने के बावजूद यश नहीं मिल रहा, तो क्या करेंगे? सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों समय रोज सूर्य देव को जल अर्पित करें। एक पीतल का या सोने का छल्ला तर्जनी अंगुली में, इंडेक्स फिंगर में धारण करिएगा। सूर्योदय हो जाने के बाद मत सोइए, कोशिश करिए कि सूर्योदय के पहले उठ जाएं या सूर्योदय के साथ उठ जाएं। सूर्योदय के बाद देर तक मत सोइए। आपके घर के जिस हिस्से पर पेड़ की छाया पड़ रही हो, क्योंकि ऐसे लोगों के घर के किसी हिस्से पर पेड़ की छाया पड़ती है, उस हिस्से पर रोज शाम को दीपक या मोमबत्ती जलाइएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको आपके द्वारा किए गए कार्यों का यश जरूर मिलेगा। हमेशा याद रखिए, सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय जल चढ़ाने से, सूर्य देव से प्रार्थना करने से आयु लंबी होती है और जीवन में अपने द्वारा किए गए कार्यों का यश मिलता है। देखिए, जीवन में कभी कभी ऐसे मौके आते हैं जब बिना वजह के, बिना कारण के बदनामी होती है, अपयश मिलता है। आपने कुछ नहीं किया फिर भी आपकी बदनामी हो रही है, अपयश मिल रहा है, तो उससे कैसे बचना चाहिए, क्या उपाय करें? एक लोटा जल ले लें, उसमें घिस करके लाल चंदन मिलाएं या लाल चंदन का पाउडर एक चुटकी डालें। लाल चंदन मिला हुआ जल सूर्य देव को अर्पित करें। उसके बाद 108 बार ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करें। रोज सवेरे ब्रश करने के बाद थोड़ा सा गुड़ खाइएगा। अपनी अनामिका अंगुली में, रिंग फिंगर में, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में एक तांबे का छल्ला धारण करिएगा और लकड़ी के फर्नीचर का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करिएगा। अगर आप ऐसा करें तो निश्चित रूप से आप किसी भी तरह के अपयश से बचेंगे। अपयश से बचने के लिए अगर एक उपाय की बात करें तो जो सूर्य का तांत्रिक मंत्र है, ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः, इस मंत्र का आप जितना ज्यादा जप करेंगे दिन के समय में, उतना ही ज्यादा बदनामी से आपको छुटकारा मिलेगा। देखिए, कुंडली में प्राप्ति के लिए दो भाव बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एक चतुर्थ भाव और एक एकादश भाव। बहुत इंपॉर्टेंट हाउस हैं। अगर आपकी कुंडली में 11th हाउस मजबूत है या चतुर्थ भाव मजबूत है या दोनों ही मजबूत हैं, तो ऐसी स्थिति में आप अपने क्षेत्र में नाम और यश पाएंगे, आपका मान सम्मान हमेशा बढ़ेगा। लेकिन अगर कुंडली में ये भाव गड़बड़ हैं तो मान सम्मान पाने में मुश्किलें आएंगी। इसीलिए इन दो भावों को मजबूत करने पर फोकस करिएगा। दूसरी बात, सूर्य सामान्यतः जीवन में प्रकाश, सफलता और यश देने वाले ग्रह माने जाते हैं। इसलिए जो कोई व्यक्ति नित्य प्रातः, खासतौर से सूर्योदय के समय
सूर्य भगवान को जल चढ़ा के उनसे कृपा की प्रार्थना करता है, उसे जीवन में बहुत आसानी से नाम और यश मिल जाता है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।